सो हेलो बालको, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। तो क्वेश्चन नंबर 71 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्या कह रहा है कि द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली इसकी वैल्यू हमें याद ही रखनी है। तो हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एस प्लस 1 एच अपॉन में 2। नॉर्मली स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एस प्लस 1 एच अपॉन में 4 पाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 की अगर बात करें तो 72 हमें क्या कह रहा है कि द एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ 4d ऑर्बिट। ठीक है, किसके अंदर है, 4d ऑर्बिट के अंदर है। सर दैट मीन्स ये हुआ 4 जो है वो n के बराबर हो जाएगा। d जो हो जाएगा, d के लिए l की जो वैल्यू हो जाएगी s p d f 0 1 2 3। सो d के लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर विल नॉट पॉसिबल। पॉसिबल कौन सा नहीं होगा सर, l की वैल्यू 2 l की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हो गया, यही गलत हो गया। n की वैल्यू तो 4 है, अगर l 2 है तो m जो होगा +2 +1 0 -1 -2, ये सारे ही हो सकते हैं और 1 और 2 दोनों पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर बात करें तो न्यूट्रल एटम ऑफ एलिमेंट हैज़, एक न्यूट्रल एटम है जिसके एलिमेंट में के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर पहला शेल है के शेल KL पहला शेल है तो एस पहले शेल के अंदर कितना आता है एस, सेकेंड शेल में SP, थर्ड शेल में SPD, फोर्थ शेल तक है तो क्या आता है SPDF आता है। ओके, नाउ पहला इलेक्ट्रॉन जो भरा है 2 भरे हैं तो S के अंदर 2 हैं, L के अंदर 2 और ये 6 हो जाएंगे, L के अंदर 8 हो गए। 11 कह रहा है तो यहाँ 2 हो जाएंगे, P में 6 हो जाएंगे 6, और उसके पहले सबसे पहले 2 तो हमारे पास यहाँ आएंगे, फिर 11 है और 6 - 2 6 11 6 7 8 9 10 11 3, तो D के अंदर 3 हो जाएंगे। सो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एल शेल के अंदर हमारे पास में 8 हो गए, 6 7 8 9 10 11 हमारे यहाँ हो चुके हैं, 2 हमारे यहाँ हो चुके हैं। ऐसे द नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर, एस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हैं हमारे पे 2 2 4 6 और 1 8, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलें तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ p ऑर्बिटल विथ n = 6 एंड m = 0। अब देखो ऑर्बिटल बोला है मतलब कि उस एक सिंगल डब्बे के अंदर इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे m = 0 तो हमें पता है कि n = 6 p ऑर्बिटल के लिए कह रहा है। p ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, तो हम यहाँ पे m लिख सकते हैं +1 0 -1। अब 0 के अंदर इलेक्ट्रॉन आ कितने सकते हैं सर, 2 आ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा ना। 75 की अगर बात करें तो l की वैल्यू जो है वो 3 है, और हमें पता है कि l की वैल्यू 3 जो होती है वो f के लिए आती है। द टाइप ऑफ सब शेल एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज, तो l की वैल्यू जो है वो 3 है, दैट मीन्स कि ये f है। अब हमें ये पूछा है कि द टाइप ऑफ सब शेल, कि सब शेल का टाइप कौन सा होगा और नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होंगे वो कौन से होंगे। तो हम अगर यहाँ बात करें तो ऑप्शन हमारे पास में ये 2 बच जाते हैं। अब इसके अंदर इसने ऑर्बिटल पूछा है, मतलब कि जो डब्बे हैं वो कितने होंगे, तो हमें एज सच पता है कि अगर l की वैल्यू 3 है तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। तो 7 वाला अपर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि 7 ऑर्बिटल की देखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ m फॉर n = 4, n = 4 टोटल नंबर ऑफ n। अब n कौन सा है, 4 है, मतलब कि जो शेल है वो कौन सा है, फोर्थ वाला। पहले शेल में अंदर s, दूसरे में SP, तीसरे में SPD, चौथे में SPDF आएंगे। s के अंदर डब्बा 1 होता है, क्योंकि ऑर्बिटल की बात कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ m, तो मतलब कि ये जो m होगा वो 0 होगा। p की अगर बात करें तो +1 0 -1 होगा। d की अगर बात करें तो 5 आ जाएंगे, और f की बात करें तो 7 आ जाएंगे। तो 1 और 3 4 + 5 9 9 + 7 हमारे पास में हो जाएगा 16, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नॉर्मली m की वैल्यू हमें पता है, टोटल नंबर वैल्यू ऑफ m, ये सारे ब्लॉक काउंट कैलकुलेट करने होंगे।
नाउ 77th की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 77 हमें ये कह रहा है कि एनी एन एफ ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू, एन एफ ऑर्बिटल, क्या बोला इसने, ऑर्बिटल ने, ऑर्बिटल कितने अकोमोडेट कर सकता है। तो एक एन एफ का ऑर्बिटल जो होगा मतलब कि उसके अंदर तो 7 होंगे, बट एक ऑर्बिटल के अंदर कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ में। तो 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे उसने, एनी एन एफ ऑर्बिटल, कोई सा भी एन एफ का एक एन ऑर्बिटल होगा उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। क्वेश्चन नंबर 78 की अगर बात करें तो एन एल एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल आर। एन देखो 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि n तो हो जाएगा हमारा 3, p लिखा हुआ है दैट मीन्स कि l की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 है तो +1 0 -1 हो सकती है, तो +1 भी हो सकती है -1 भी हो सकती है। सो हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो जाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नाउ 79 की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंप्लीट वेव फंक्शन। वेव फंक्शन आइगन के हिसाब से जो दिया हुआ है 4 2 0 दिया है, एन एल एम को शो करता है। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो एन की वैल्यू हमारे पास में 4 आ गई। एल की वैल्यू 2 हमारे लिए आती है SPD012, तो डी के लिए आती है तो 4D हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। तो व्हेन अ वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ 3, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास में 3 है। द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर L, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर MR 3 है, और L हमेशा n से कम होना चाहिए, तो 3 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, 3 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन 2 बचे। L की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो सकती है, n की वैल्यू जो 3 है, तो L अगर मान लो 0 लिया है तो 1 हो जाए 0 हो जाएगा, 1 है तो +1 0 -1 हो जाएगा, अगर 2 है तो +2 1 2 और ये हो जाएगा। L की वैल्यू n के इक्वल नहीं होती, हमेशा n से लेस देन क्या होता है, L होता है, इसीलिए हमारे 2 ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। अब थर्ड ऑप्शन को देखें तो ये 1 के लिए इतनी सारी वैल्यू थोड़ी नहीं होती, 1 के लिए सिर्फ +1 0 और -1 रहेगी, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज देयर। So here are the 10 questions of atomic structure. If you like, then please subscribe. Thank you.